हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ दहेल घाट। जी हाँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे पर। फिर यहाँ से खापर का जो चार रास्ता है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं नवा नागर मुठा। फिर रायसिंहपुर जो रास्ता है उसके और जा रहे हैं हम। तो ये आगे पहुँचते हैं हम नवा नागर मुठा से रायसिंहपुर रास्ता। फिर रायसिंहपुर चार रास्ता की ओर से आगे बढ़ते हैं अम्बाबारी की तरफ। और यहाँ पर है अम्बाबारी डैम, जो कि है दहली मध्यम प्रकल्प, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है फ़ोटो में। ये है अम्बाबारी डैम। से आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है दसरा पादर, भराड़ी पादर, फिर कुआ और गोरजाबारी दो रास्ते। हम लोग कुआ से आगे बढ़ते हैं और फिर आगे जाके है कटासखाई, ओघानी। और उसके बाद में हम ऊपर की ओर अगर जैसे जैसे बढ़ते हैं रास्ता अच्छा है और मौसम भी सुहाना है तो फिर सफ़र भी बहुत सुहाना लगता है। ये मोगरा, यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, वो हम बाद में जाएंगे। और फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं दहेल। तो यहाँ पर है वो दहेल का ये झरना, देखो काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई देने वाला ये झरना। यहाँ पर हम लोग अपने ये जो डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लोगों को जाना है। बहुत गहराई में है और नीचे उतरना पड़ता है। तो ये है हमारा सातपुड़ा पर्वत। काफ़ी खूबसूरत सा पर्वत नज़र आ रहा है अभी बारिश में। और ये है हम लोग सारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और मैं यहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ और मैं ये आपको बता रहा हूँ मेरे मोबाइल की कैमरे से। और ये जो फ्रंट व्यू है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्वत। हाँ जी हाँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सातपुड़ा पर्वत। काफ़ी निसर्गरम्य है। बारिश के बाद अगर आप लोग आते हैं तो काफ़ी यहाँ पर मनोहर दृश्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। हरियाली ही हरियाली है। और इसे देखकर मुझे एक कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है। हरे भरे बागानों में रंग बिरंगे फूल खिले, फूलों ने अजब सी महक फैलाई, तितली भंवरों को वो खींच लाई। जी हाँ, इस प्रकार जो कविता में बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो ये बादल, ये पर्वत हमें ऐसे ही अपनी ओर खींचते हैं। तो ये है हमारे कुछ मित्र जो पर्वत पर चढ़कर वो देख रहे थे कि किस तरीके से वो चढ़ने में दिक्कत होती है या उतरने में दिक्कत होती है। तो ये हमारे मित्र काफ़ी मस्ती मज़ा करते हुए, निसर्ग का आनंद लेते हुए घूम रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा हैंडपम्प, बोरवेल, जो बिना किसी सहायता के ही, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर के ही अपने आप जो धरती के नीचे जो समाया हुआ पानी है वो बाहर निकाल रहा था। तो ये बहुत ही विहंगम दृश्य हमको लगा। और अपने आप जो पानी निकल रहा है तो इसे देखकर हमारा भी मन मोहित हो गया और हम भी कुछ पल के लिए वहाँ ठहर गए। प्रकृति की विशाल सुंदरता मानवता के लिए आशीर्वाद से भरी है। बहती हुई नदियाँ, गगन भेदी ध्वनि, बहती हुई हवाएं, गलगल करते झरने और जीवंत फूल और ऊंचे पहाड़, ये जो है प्राकृतिक सुंदरताओं को चार चांद लगा देती है। और ये है वो दहेल का काट यानी वाटरफॉल, झरना, जो काफ़ी सुंदर दिख। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का आनंद आ रहा। तो ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका मज़ा और लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस और हम लोग चल पड़े हैं। ये हमारे साथी है जो अब हम लोग दहेल के जो झरने को देखने के लिए, ऊपर से तो अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ नीचे उतर कर ही पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पर माहौल है या किस तरीके से वहाँ पर आनंद हम लोग ले सकते हैं। इसलिए हम सब लोग, ये देखिए मेरे मित्र और हम सब अब नीचे उतरने के लिए तैयार है, जो काफ़ी गहराई में है। नीचे जो है वो रास्ता थोड़ा सा कठिन है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो रास्ता है देखिए ये कुछ पथरीला है।
चलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्थानिक लोग तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं नदी तक जाने के लिए। तो इस तरीके से हम भी निकल पड़े हैं अपने रास्ते पर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर हम लोग चल रहे थे। और ये है वो रास्ता, मैं आपको बता दूं, इस रास्ते पर पत्थर है बड़े बड़े। रास्ता थोड़ा कठिन है, चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे संभल कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी ये दृश्य का आनंद उठाना है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। और यूं ही चलते चलते आप लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको भी वो झरना देखने मिलेगा। तो आगे मैं आपको वो झरने का दृश्य भी बताऊंगा कि कैसा पहुंचना है। ये देखिए मेरे मित्र आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ जो प्रकृति का जो नज़ारा है, आपको प्रकृति के पास जाकर ही ये सारी दिखाई देता है। तो इस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रहा वो हमारा झरना, दहेल का ये झरना जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसी बीच हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रास्ता जो है हमें ले चलता है आगे झरने के और करीब, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही खूबसूरत झरना है, दहेल काट, द वाटरफॉल ऑफ दहेल। देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जो रास्ता है वो नीचे आपको लेकर जाएगा उस झरने की ओर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और ये जो बड़े से पहाड़ पर ऊपर से जो झरना गिरता है, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरो तो उस झरने की तरह गिरो, कि गिरकर भी वो अपनी सुंदरता नहीं खोता। जी हाँ, इस गिरने वाले झरने की जो सुंदरता होती है उसे देखने के लिए और देखकर ही पता चलता है कि हम लोगों को कि झरने की सुंदरता क्या होती है, जो गिरकर भी सुंदर दिखाई देता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये खूबसूरत सा झरना जो गिरते हुए भी सुंदर दिखाई देता है, काफ़ी मनमोहक और आकर्षित लगता है। और बस हम इसकी और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारे मित्र कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे उतरने का इंतज़ार कर रहे थे शायद। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उतरते हैं वापस झरने की ओर। तो ये वो रास्ता है, उसके करीब हम लोग अब पहुंच चुके हैं। झरने का वो पहला पायदान जहाँ पर हम लोग अब पहुँचने वाले हैं नदी के अंदर से। तो ये नदी के करीब हम लोग पहुँच गए हैं, अब उतर रहे हैं धीरे धीरे। और उस नदी के पास उस किनारे पर जहाँ पर झरने का जो आखिरी वाला हिस्सा, जो ऊपर से जब झरना गिरता है तो पहुँचता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं उस झरने को देख के। और मैं भी शायद अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो झरना है, झरने का ये पहला या आखिरी यहाँ पर पायदान हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो दिखाई दे रहा है हमको उस झरने तक वहाँ पर पहुँचना है। और ये जो है पानी दहेल का, झरने का पानी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखो ये हमारे मित्र कह रहे कि ऊपर तक हम लोगों को जाना है, और हम अभी यहीं पर थोड़ा रुकेंगे। ये देखो ये यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो झरना है ये ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर भी काफ़ी
खूबसूरत सा नज़ारा हम लोगों को दिखाई देता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर जो जहाँ से वो काफ़ी खूबसूरत सा ये झरना और इस पानी को, इस मौसम को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस झरने का जो मज़ा है ये इसे शायद यहीं पर आकर हम लोग ले सकते हैं, और ये झरने को यहीं से आप एंजॉय कर सकते हो। इस बारिश में, इस पानी में भीग कर ही आप लोग इसका मज़ा और लुत्फ़ उठा सकते हो। इसलिए हम लोग काफ़ी मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर और एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से। इस झरने की जो तस्वीरें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये काफ़ी खूबसूरत सा ये तो ये है हमारे मित्र दिनेश सर, और ये जा रहे हैं नदी की गहराई माप रहे हैं कि बहाव कितना तेज़ है, क्योंकि हम लोगों को अब इस नदी को क्रॉस करके ऊपर उस झरने तक चढ़ना है। यहाँ तो ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, और इस तरीके से एक्सपीरियंस अगर लेना चाहते हो तो आप लोगों को भी इस नदी पर आना पड़ेगा, इस दहल घाट पर आना पड़ेगा, और इस झरने को देखने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखो, पहले भी हम लोग मेहनत कर रहे थे, और ये जो है ये पत्थर देखो, काफ़ी ये पत्थर बड़ा है। इस पत्थर को ऐसे चढ़ा जाता है, देखो यहाँ पर ऐसा, और ये मैं चढ़ गया। काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, और ये काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन जो नज़ारा यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए अनुभव होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार। तो ये है हमारे ज्योति सर जो आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस झरने की तरफ, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है वहाँ पर, लेकिन जाने के लिए बहुत मुश्किल है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब पहुँचते हो तो वाह, अति आनंद और नाचने का दिल करता है वहाँ पर पहुँचकर। तो ये अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी फिसलन है वहाँ पर, लेकिन चलने में दिक्कत आती है, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संभल कर वहाँ पर कदम रखना होता है, क्योंकि फिसलन बहुत है यहाँ पर। लेकिन जो नज़ारा उस झरने का है तो वो देखने के लिए उसके करीब ही जाना होता है, और काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर झरना दिखाई देता है। और खूबसूरत झरने का आनंद अगर लेना है तो बस पानी में उतरना ही पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, और आनंद ही आनंद, बस मज़ा आती है। और अब फाइनली हम लोग उस
सबसे ऊंचाई वाले झरने पर जो दहेल काठ का जो झरना है सबसे ऊपर वाला, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और आप ये देखिए काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत नायाब यहाँ पर ये दहल काठ का नज़ारा देखो, काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ पर आने के बाद में लोगों को ऐसा एहसास होता है कि नेचर जो है, निसर्ग जो है, पर्यावरण जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है। और इस लिए आप मंत्रमुग्ध अगर होना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और प्रकृति कितनी खूबसूरत है वो अगर देखना चाहते हो, प्रकृति कितनी बड़ी है वो अगर अनुभव करना चाहते हो तो आपको दहेल घाट पर आना ही पड़ेगा। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आने के बाद में आपका मन इस सारे संसार से विरक्त हो जाएगा। जैसे कोई वैरागी, कोई सन्यासी यहाँ पर आकर अपने आप को मंत्रमुग्ध करता हो और उस नेचर के, उस भगवान के करीब जाने की अगर कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश करता है, कोई योग क्रिया करने में अगर लग जाता है तो शायद वो जल्दी ही भगवान को प्राप्त कर ले। तो इसलिए वो निसर्ग का अद्भुत आनंद और अद्भुतता अगर अनुभव करनी हो तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। और इसी को मैं अनुभव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई योगी यहाँ पर कोई साधना करने के लिए जैसे आता है, तो इस निसर्ग के सानिध्य में आकर आप लोग अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हो और उसे प्राप्त करने के लिए उपासना कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कोई योगी की तरह, कोई बैरागी की तरह इस निसर्ग के और प्रकृति के सानिध्य में आकर विराजमान हुआ हूँ। और मैं उसे पाने की और उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि इंसान बहुत ही छोटा सा इंसान, लेकिन इस प्रकृति के गोद में जब आता है तो ऐसा लगता है कि मानव सारे संसार को पा लिया। तो बहुत ही आनंद का अनुभव यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा देखने को मिलता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। और इन सारे नज़ारों को हम अपने मन में भरकर, इन सारी यादों को अपने दिलों में संजोकर वापस हम अपने गंतव्य की ओर या फिर हमारे घर की ओर हम जा रहे थे। और ये है वापस से हम लोग चढ़ाई करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन इसके रास्ते में जो दूसरा एक और झरना लगता है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो उसका भी हम एक छोटा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है मोगरा घाट। यहाँ पर आप विद फैमिली जा सकते हो, क्योंकि आपके छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, सारे सदस्य को आप लेकर जा सकते हो। इसमें कठिनाई ज़्यादा नहीं है, उतरने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन चलकर जाना पड़ता है। लेकिन जब आप फाइनली वहाँ पर पहुँचते हो तो ये अद्भुत झरना आपका स्वागत करता है और आपके मन को हर्षित करता है और काफ़ी आनंद आपको देता है। तो इसलिए आपको अगर जाना है मोगरा घाट तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये जो झरना है आपको काफ़ी आनंदित और उत्साहित कर सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ जाना चाहिए। दहल घाट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, लेकिन मोगरा घाट में आप आसानी से पहुँच सकते हो। तो उसका भी रास्ता मैंने पहले ही बताया है। ये देखिए, ये काफ़ी मस्त यहाँ पर नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत सा झरना यहाँ पर ऊपर से बहता हुआ आता है और उसके नीचे जब आप खड़े रहते तो ऐसा लगता है कि कोई स्वर्गीय आनंद आप लोग ले रहे हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और आपको भी अगर इन्जॉय करना है तो आप मोगरा घाट अवश्य जाएँ। और यही सारे नज़ारे, यही सारा निसर्ग और इस सातपुड़ा की जो खूबसूरती है, सातपुड़ा की जो शान है, आन है, तो ये दोनों जो झरने हैं, मोगरा घाट और दहल घाट, इसको अपने दिल में समाये हुए हम इस बार इससे अलविदा कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। और फिर से दोबारा जब अगली बार बारिश आएंगी तो जाने का अगर मौका मिले तो मैं
फिर से दोबारा जाऊंगा। और ये मज़ा लेनी हो तो आपको मोगरा घाट आना ही पड़ेगा मित्रों। तो आप भी इसका मज़ा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए, आप भी आ सकते हो। और वी आर इंजॉइंग हियर लॉट्स ऑफ। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रिप। सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस खूबसूरत सी जर्नी में साथ दिया। हम लोग सभी काफ़ी इन्जॉय करते हैं और अगली बार फिर से आएंगे दोबारा। सो गुड बाय दिस वाटरफॉल, वी विल बैक अगेन। गुड बाय, थैंक यू।